जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग अपने एक नए प्लान को डिस्कस करेंगे कि अब हमें नया प्लान अपने स्टडी में क्या लाना है और कैसे अब आगे स्टडी करनी है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरीज को पढ़ रहे थे और थ्योरीज में हम लोगों ने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है, मतलब एक पड़ाव, एक जर्नी के छोटे से पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि जब थ्योरेटिकल पार्ट आपका हो चुका है तो क्यों ना साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे भी थोड़ा सा फोकस करें, न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करें उससे रिलेटेड जो हो चुके हैं। तो इसलिए हमने न्यूमेरिकल्स की कैटेगरीज डिसाइड किया है और वो कैटेगरीज हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप इसको समझ लें और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे और न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या अप्रोच रखेंगे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मैथमेटिकल पोर्शंस भी होता है। और ऐसा कई बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनसे हमारी गुजारिश है, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है, उनसे हमारी इल्तजा है, उनसे हमारी अपील है कि आप एक बार हमारे थ्योरी को जाके पढ़ के देखें। पूरी थ्योरी को जब आप पढ़ेंगे तभी अच्छे से न्यूमेरिकल समझ पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ दैट गो टू स्टडी द theoretical portions, then join the numerical portion, otherwise you will not able to understand the numerical portion। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्ट्रैटेजी कैसे न्यूमेरिकल्स करना है। तो न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी कैसे होगी देखिएगा। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल किस टाइप का न्यूमेरिकल लगाएंगे, ऐसा न्यूमेरिकल जो फार्मूला बेस्ड होता है। तो कौन सा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे, फार्मूला बेस्ड, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बस आप फार्मूला देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, लगा दीजिए। तो नॉन कॉन्सेप्चुअल ये वाला क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए होता है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको सिखाने के लिए, जो नया नया फिजिक्स सीखते हैं। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे वर्क करेंगे, चाहे जिस पोर्शन, क्योंकि अभी हमने फिजिक्स का सिर्फ एक पोर्शन पे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए उस पोर्शन पे ये वाला सबसे पहले लगाएंगे। और सेकंड हम लोग देखेंगे, वो भी फार्मूला बेस्ड होगा, फार्मूला बेस्ड ये भी होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल होगा, कॉन्सेप्चुअल। और थर्ड हमारा होता है थोड़ा सा इम्प्लिसिट तरीके से ये फार्मूला होगा, मतलब जैसे यहाँ पे हमें निकालना है पावर P/VI, ओके। तो अब P/VI निकालना है, B भी किसी और चीज से निकालना पड़ेगा, I भी किसी और चीज से फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं दी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे लगाएंगे, मतलब फार्मूला भी किसी और पे डिपेंड होगा, वो भी किसी और पे डिपेंड होगा। क्लियर? तो इसलिए हम लोग इसको देखेंगे इम्प्लिसिट बेस्ड क्वेश्चन, इम्प्लिसिट बेस्ड क्वेश्चन। ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा इससे हाई कॉन्सेप्चुअल होगा। तो हाई कॉन्सेप्चुअल ये न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब इसमें फिजिक्स की कई सारी ब्रांचेस को डील करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। एक ही क्वेश्चन में आपका जो है हीट से रिलेटेड रहेगा, काइनेटिक थ्योरी आप गैसेस से रिलेटेड रहेगा, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड रहेगा। तो कई सारी फिजिक्स को मिला के एक क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा हो जाएगा हाई कॉन्सेप्चुअल, और ये भी हमारा इम्प्लिसिट भी हो सकता है। इम्प्लिसिट इसमें भी कई सारे, मतलब ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है, तो इसको भी हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ, ये आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पास क्या आएंगे देखिएगा, जैसे आपके IAS में हो गया, PCS में हो गया, बोर्ड में हो गया, JEE एडवांस हो गया, इन सब जगह पे आपको क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव लगाना होता है। तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो
तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे, IAS, IFS और आपका जो है IIT JEE और आपका बोर्ड। मतलब इसमें हम लोग राइटिंग एबिलिटी सीखेंगे कि लिखा कैसे जाता है, इस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल, जैसे बोर्ड में आपके एग्जाम में आ जाएगा CBSE बोर्ड हो गया, SCSC हो गया या UP बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, तो वो हमारा कैसे होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे होता है। तो बोर्ड में हमारे पास इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, तीसरे कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पेपर जब थोड़ा सा हाई बना दिया जाता है, हाई स्टैंडर्ड का, तभी ये वाले ब्रांचेस लेते हैं। ये वाले ब्रांचेस कभी भी बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। ओके, सब्जेक्टिव में कुछ टॉपिक आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, तो बोर्ड में जो पूछे जाएंगे वो ये होंगे। और उसके बाद नीट में, नीट के एग्जाम में क्या कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप ये तीनों ब्रांचेस से नीट में इसमें जो क्वेश्चंस आए रहेंगे, नीट के एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते हैं। जो आपका मिक्स्ड कॉन्सेप्ट होता है, एक भी क्वेश्चन नीट में इससे नहीं आएगा। क्लियर? तो नीट में हमेशा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आता है, या इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, या आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है थोड़ा सा घुमा फिरा के, इम्प्लिसिट वाले। क्लियर? तो नीट का केवल दायरा यहीं तक है, नीट की बाउंड्री केवल यहीं तक है। इन तीनों पार्ट में नीट से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आप लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द नीट एग्जाम। ओके, कोई नहीं रोक सकता है इसको। आप देखिए, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके IIT JEE और उसके बाद जो डिफरेंट स्टेट्स एग्जाम होते हैं, जैसे आपके PCS हो गए, IS हो गए। अच्छा, PCS के भी यहाँ से आते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से नहीं आता है, तो PCS में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद आपको जो है PCS से भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। IIT JEE में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, IIT JEE हो गया, TIFR हो गया, और उसके बाद जेस्ट हो गया, और तो इन सारे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। और उसके बाद ये हमारा इन सारे एग्जाम्स के लिए पूछा जाता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको लिखना पड़ता है। क्लियर? और जो आपके CUET में क्वेश्चंस आते हैं, जो जैसे आपके यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ये 1 2 3। ओके, तो इसमें आपका CUET भी लिख लीजिए। CUET एंट्रेंस एग्जाम्स में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस यूनिवर्सिटी हो गया, और आपके जो है इधर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। लखनऊ में तो सब्जेक्टिव भी पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम्स में और बोर्ड में यहीं से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग इतने टाइप्स के अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसी में आपके सारे एग्जाम्स क्रैक हो जाएंगे। क्लियर? तो आपकी प्रैक्टिस बताएगी कि आप एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे कि नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा परफॉर्मेंस। क्लियर? तो ये हमारे पोर्शंस थे। अब हम लोग आगे चलते हैं, देख लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हो गए। अब न्यूमेरिकल अगर आ गया तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कौन से टाइप का है, या हम लोग कैसे न्यूमेरिकल को शुरू कैसे करेंगे सॉल्व करना। क्लियर? मान लो हमें बहुत अच्छी थ्योरी आती है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए अब हम लोग चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब अगर जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, रूल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ रहा है, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को देख के भी बता सकते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे सिखाना है आपको, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी थोड़ा स्टेप देख लीजिए। स्टेप फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। स्टेप फॉर सॉल्विंग द स्टेप फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग क्या फॉलो करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा क्वेश्चन को 4 और 5 टाइम्स स्टडी करेंगे। 4-5 टाइम्स स्टडी
यहाँ पे आप 4-5 बार स्टडी करिएगा। उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे और उसमें फिजिक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे और फाइंड द फिजिक्स। फिजिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें फिजिक्स कहाँ है, क्लियर। और हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा क्यों गया है, क्वेश्चन बना कैसे, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन हमें क्या देने वाला है, क्या इंफॉर्मेशन देगा, क्लियर। तो इसलिए हम लोग वो चीज़ यहाँ पे ढूंढेंगे। और अब हम लोग देखेंगे थर्ड में क्या करेंगे, उसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है उसको रिमाइंड करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या है और क्या पूछा जा रहा है इस चीज़ को। उसके बाद हम लोग फोर्थ में सॉल्व, फोर्थ में हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सेक्शन, इसको 4-5 बार स्टडी करने से आपको ये पता चल जाएगा। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, आपकी सबसे पहली बात तो स्टडी पावर बढ़ेगी और आपका ध्यान बढ़ेगा। जब आप ध्यान बढ़ेगा तो आप क्वेश्चन को इंटरैक्ट करोगे, और जब आप क्वेश्चन को इंटरैक्ट करोगे तब आपके दिमाग में वो सारी थ्योरी जितनी ज़्यादा आप पढ़ के ध्यान समझोगे। और बहुत तेज से नहीं पढ़ना है, एकदम स्लो तरीके से। जो आप 4.5 स्टडी, स्लो प्रोसेस, स्लो, ठीक। आप इसको समझोगे और आप थ्योरी, क्योंकि देखो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम्स में आपको बहुत फास्ट सोचना है, तो जब प्रैक्टिस अच्छी करके जाएंगे तभी हम लोग काम करेंगे, क्लियर। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्लो तरीके से सोचेंगे और तुरंत हम लोग क्वेश्चन में फिजिक्स ढूंढेंगे क्या है, उससे रिलेटेड अपनी थ्योरी को, इसलिए में थ्योरी पता चल जाएगी। तुरंत हम लोग फार्मूला देखेंगे और ये देखेंगे क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, और बस वो फार्मूला लगाए और उसके बाद सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट करके और वो सब हम लोग पूरा उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने न्यूमेरिकल सेक्शंस में पूरा वर्क करेंगे, क्लियर। अब दूसरी चीज़, चलिए इसको नोट कर लीजिए क्या क्या स्टेप्स हैं हम लोग, क्योंकि अब बहुत फाइट करने वाले हैं, देखिएगा, इसीलिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब एक चीज़ और, अभी नीट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, और मैंने कई बार सर्वे किया है, मैंने कई स्टूडेंट्स जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैंने पूछा है, तो उनकी बड़ी पीटिएबल कंडीशन है। और कंडीशन ये है कि 6th-7th की मैथमेटिक्स भी उनको नहीं आती है। तो जितने भी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनको परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी चीज़ें बताई जाती हैं बस आप उसको ध्यान से देखते चलिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। अब जैसे एक बार मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/2 माइनस 2/3, इसका सोल्यूशन लोग नहीं बता पाए, ओके। कम से कम 3-4 लोगों से मैंने पूछा जो नीट एस्पिरेंट थे, इसका सोल्यूशन वो नहीं बता पाते हैं। तो लेकिन अब नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, नीट वाले ऑब्जर्वर्स के लिए, नीट वाले एस्पिरेंट के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको नहीं आएगा तो उसको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अगर आपको 2+2 नहीं आता है तो उसको भी मैं बताऊंगा। अब आपको कहीं पे भटकने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कमर कसने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप लंबी रेस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। नीट जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, नीट वालों के लिए मैं 15-20 लेक्चर मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक से इसको अभी जो है पूरा लॉन्च करने वाला हूँ। तो आप लोग बस एकदम फोकस्ड तरीके से वर्क करिए इस चैनल पर, ठीक है। और जितने भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स बायोलॉजी बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो अब आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी मैथमेटिक्स बहुत वीक होती है। तो अब हम जब लेक्चर लेके आएंगे तो आपकी पूरी मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगी, ओके। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में और न्यूमेरिकल के साथ, और फिर जितने भी प्लान हमने डिस्कस किया है इसी स्टेप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद आप देखिएगा बहुत अच्छा हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं और मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।